ये आपको कॉचीज रिलेशन हमने पढ़ाया था, उसमें आपको ये सारा चीज देखिएगा, वहां 3-4 को नोट आपको हमने लिखवाया है। वहां आपको बताए थे कि अपवर्तनांक का जो मान होता है वह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। आपको वहां नोट लिखकर हमने बताया भी है पिछले क्लास में कि विबजियोर में यही ना 7 को कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद इसमें वायलेट का बताया था कि कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड का कितना होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। इसका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, महत्तम, और इसका सबसे न्यूनतम है। तो बताया थे कि उल्टा नीचे से ऊपर जाइएगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेड का वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि सबसे ज्यादा इसका है। तो इसलिए इसका म्यू का मान अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, इसका वेवलेंथ सबसे क्या है, महत्तम है, सॉरी न्यूनतम है। किसका, बैंगनी का। इसलिए इसका अपवर्तनांक का मान सबसे क्या होगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, और जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक है रेड का, इसका अपवर्तनांक सबसे कम। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो विचलन आपको प्रूफ कराए थे उसका फॉर्मूला ये था, डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1 तो कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं, चाहे कौन और लाइट हो। इसमें ए जो है प्रिज्म का कोण है, एक बार प्रिज्म बना दिए तो बार बार तोड़ नहीं सकते हैं इसको, इसलिए कोण का मान भी ये बार बार बदलने वाला, यहाँ बदलने वाला कौन है, म्यू बने अपवर्तनांक। ठीक है, अलग अलग रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य दोनों का मान क्या होता है, अलग अलग। अभी आपको हमने बताया है डेल्टा बराबर जब आपका फॉर्मूला है a इंटू म्यू माइनस 1, तो डेल्टा बराबर a इंटू, ये तो बटा में है नहीं म्यू, तो म्यू का मान जिसका अधिक होगा, डेल्टा बने विचलन भी क्या होगा, अधिक होगा। म्यू का मान कम होगा तो विचलन भी कम होगा। इसलिए कह रहा है कि किसका सबसे म्यू का मान कम है, रेड का। तो रेड का म्यू का मान कम है तो डेल्टा इसका विचलन भी क्या होगा, कम होगा। विचलन मतलब होता है प्रारंभिक पाथ और अंतिम पाथ के बीच बना हुआ। तो रेड का सबसे अपवर्तनांक कम है, इसका विचलन क्या होगा, कम होगा। तो सबसे देखिए तो कम विचलित कौन हुआ है, रेड नहीं हुआ है। डेल्टा इसका सबसे कम बन रहा है कि नहीं प्रारंभिक पथ के साथ। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, बैंगनी का। तो बैंगनी सबसे अधिक विचलित हुआ कि नहीं, ये आधार की ओर मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है। तो सबसे अगर ज्यादा कोण डेल्टा कोण बनाएगा तो कौन बनाएगा, बैंगनी बनाएगा। समझ में आया हमारी बात की नहीं आया? यही कह रहा है कि जब प्रिज्म से निकलता है सूर्य का प्रकाश बाहर तो 7 रंगों में क्यों विभक्त होता है। तो आपको यहां से जानना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि प्रिज्म के द्वारा जो उत्पन्न विचलन होता है, विचलन का मतलब होता है प्रकाश को अपने मूल रास्ता से क्या करना, भटकाना, अलग अलग रास्ता से होकर निकलना। तो प्रिज्म द्वारा जो उत्पन्न विचलन का जो मान होता है वह निर्भर करता है किसके मान पर, म्यू का मान पर, अपवर्तनांक के मान पर। बताया ना कि एक नहीं बदलेगा, ए नहीं बदलेगा, तो बदलने वाला कौन है, म्यू। तो डेल्टा का मान कौन बदलने से बदल जाएगा, म्यू। अपवर्तनांक के मान पर डेल्टा का मान क्या करता है, निर्भर करता है। और अलग अलग कलर के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जैसे ही ये प्रिज्म से निकलते हैं तो सब एक साथ नहीं मिलते हैं, सब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जिसका तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, उल्टा होता है। इसलिए बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए बैंगनी का विचलन भी सबसे क्या होता है, अधिक। इसलिए प्रिज्म के कहां मुड़ता है, आधार, सबसे नीचे यही आया है। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का विचलन भी क्या होता है, इसलिए सबसे कहां है, ऊपर। सबसे कम विचलन कौन, रेड बनाएगा,
और सबसे अधिक विचलन कौन कौन बनाएगा? वायलेट बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है कि बताइए सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैंगनी का। या शॉर्ट क्वेश्चन में कारण पूछेगा कि सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, क्यों? क्योंकि बैंगनी कलर के प्रकाश के अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसलिए बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होने के कारण यह प्रिज्म के आधार की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम है। अपवर्तनांक कम होने के कारण, क्योंकि विचलन का मान अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक कम होने के कारण इसका विचलन भी क्या होता है? कम होता है। और ये प्रिज्म के आधार की ओर नहीं मुड़ता, ये सबसे कहाँ होता है? ऊपर। एक है माध्य विचलन। माध्य का मतलब क्या है? मीन। येलो कलर जो है इसको माध्य विचलन कहा जाता है, जो सबके कहाँ होता है? येलो कहाँ है? यहाँ है ना, येलो को माध्य विचलन कहा है। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा कि प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश 7 कलर में क्यों बढ़ता है? क्योंकि अलग अलग कलर के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का मान अपवर्तनांक के मान पर निर्भर करता है। अलग अलग कलर के अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण जब ये प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो ये सब अलग अलग विचलन कोण बनाते हैं। इसलिए सब 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से बाहर निकलता है तो 7 रंगों में, ठीक है? अब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स।